पशुपति पारस जी के यहां मिठाइयां बंटने लगी हैं। ये खबर आप सुन चुके होंगे, लेकिन इसी खबर के साथ ये भी खबर आई है कि पीएम आवास से आरसीपी सिंह निकले हैं और मंगलवार से ही पीएम आरसीपी सिंह दिल्ली में थे और वो बार बार यही कह रहे हैं कि जदयू मंत्रिमंडल में शामिल होगी, लेकिन जदयू के खाते में कितने मंत्री आएंगे इसका कोई भी अभी तय आंकड़ा या तय नंबर नहीं मिल रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। बिहार पूरा गर्म हो चुका है राजनीतिक तौर पर, इस लिहाज से कि पिछले बार 2019 में जदयू को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश तो थी, लेकिन जदयू शामिल नहीं हुई थी। हालांकि ये भी उस वक्त चल रहा था कि 1 सीट 2 सीट का चक्कर चल रहा है, लेकिन फिलहाल आरसीपी सिंह के बयान देने के बाद कि जदयू केंद्र के जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें शामिल होने जा रही है, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि कौन कौन शामिल होगा। हालांकि पशुपति पारस के प्रवक्ता जो हैं उनके गुट के श्रवण कुमार साहब, उन्होंने ये बयान दे दिया है, श्रवण कुमार अग्रवाल ने, कि पशुपति पारस को फोन आ गया है और वो मंत्री बन रहे हैं लोजपा के कोटे से और वहां पर मिठाइयां बांटनी शुरू हो चुकी हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि पशुपति पारस अगर बनते हैं लोजपा के कोटे से मंत्री, तो चिराग पासवान ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया था कि अगर लोजपा के कोटे से पशुपति पारस को मंत्री बनाया जाएगा तो वो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वो लोजपा में नहीं है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लोजपा की बैठक में चिराग पासवान ने पशुपति पारस के समेत उन 4 और सांसदों को पार्टी से निलंबित कर दिया है, पार्टी को तोड़ने की गतिविधियां जो उन्होंने की थी उसके चलते। अब रहे जदयू पर, जदयू में अभी भी संशय बरकरार है। एक तरह से आरसीपी सिंह जी का नाम फिक्स माना जा रहा है, लेकिन जदयू ने फॉर्मूला दिया था 2+2 का, मतलब कि 2 कैबिनेट के मंत्री और 2 राज्य मंत्री। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2+1 पर बात फिक्स हो जाए, माने कि 2 कैबिनेट के मंत्री और 1 राज्य मंत्री। लेकिन ये भी कयास है कि जब जदयू ने ये औपचारिक घोषणा कर दी है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो हो सकता है कि जदयू 2 मंत्री के पद से मान जाए। अब इसमें कोई ये दोमत नहीं रहेगा कि राज्य मंत्री का पद रहेगा कि कैबिनेट मंत्री का। ज्यादा चांसेस है कि कैबिनेट मंत्री का पद 2 जदयू के खाते में आ जाए। आरसीपी सिंह का बनना लगभग तय माना जा रहा है मंत्री, लेकिन अभी संशय बरकरार है कि और कौन बन सकता है। हालांकि एक खबर सुबह से ये भी चल रही है कि अगर जदयू शामिल होती है तो आरसीपी सिंह के अलावा उन मंत्रियों को जगह मिलेगा जदयू से जो एससी एसटी से हैं और जो ओबी से हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक प्लान बनाया है और उस प्लान में एससी एसटी और ओबीसी वाले को मंत्री बनाने का ज्यादा चांसेस दिख रहा है। लेकिन जो नाम चर्चा में चल रहे हैं वो आप जान लीजिए। एक तो आरसीपी सिंह का नाम कंफर्म बताया जा रहा है, उसके अलावा जदयू के हैं दिलेश्वर कामत साहब, जो जदयू के वो है एमपी है, और चंद्रेश्वर प्रसाद जी हैं, उनका भी नाम चल रहा है। रामनाथ ठाकुर का नाम चल रहा है। पूर्णिया सांसद जो है संतोष कुशवाहा, उनका भी नाम कल तक चल रहा था। फिलहाल अभी आरसीपी सिंह जब पीएम आवास से बाहर निकले हैं तो उन्होंने साफ साफ ये नहीं बताया है कि कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन कौन जदयू से मंत्री पद में शामिल होगा। अब दूसरी बात सुन लीजिए, भाजपा से नाम चल रहा था संजय जायसवाल का और सुशील कुमार मोदी का। संजय जायसवाल भी पटना में है और सुशील कुमार मोदी अभी 5 मिनट पहले अपने पटना आवास पर हैं और कहा जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी को जब राज्यसभा सांसद बना दिया गया है तो मंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। उसके अलावा एक बात यह भी गौर करने वाली है कि जदयू जब 2019 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई थी और भाजपा के अधिकतर नेता मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि कोई शामिल होगा। हालांकि एक आध 2 को शामिल कर लिया जाए तो अलग बात है। उसके अलावा अगर पशुपति पारस लोजपा कोटे से मंत्री बनते हैं तो चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया था कि वो जाएंगे और इसके बाद वो केस करेंगे, क्योंकि लोजपा का जो प्राथमिक सदस्यता से पशुपति पारस को वो निकाल दिए हैं। एक खबर यह भी चल रही है कि 8 से 9 आदमी पूरे बिहार से मंत्री रहेगा, भाजपा और जदयू मिलाकर। हालांकि जदयू इस बात पर अड़ी हुई है कि 2+2 फॉर्मूला नहीं तो 2+1 चाहिए ही। एक राज्य मंत्री का पद चाहिए उनको और एक कैबिनेट मंत्री का। लेकिन यह बात चल रहा है कि 2 कैबिनेट मंत्री में भाजपा उनको सुलटा देना चाहती है। आरसीपी सिंह के अलावा कौन बनता है, संतोष कुशवाहा बनते हैं कि कामत साहब बनते हैं, और कौन बनता है इस पर संशय बरकरार है। लल्लन सिंह भी यहीं पर है, अभी सुशील मोदी भी अब यहीं पे है, संजय जायसवाल भी यही है। तो ये कह पाना मुश्किल है कि भाजपा किसको मौका देने वाली है, चाहे वो जदयू से हो चाहे वो भाजपा से खुद ही हो। लेकिन ये बात तो तय है कि आरसीपी सिंह का मंत्री बनना बिल्कुल तय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मंत्रिमंडल विस्तार की कोई खबर आएगी तो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।